जोहार सभी को, झारखंड न्यूज़ में आप सबों का पुनः स्वागत है। आज हम सर्वदा चर्च आए हैं, मूढ़ों के सर्वदा चर्च में आए हैं और हमारे बीच में सनिका दा है और 21 जून को हम लोग यहाँ उपस्थित है और आज फादर होपमैन जी का जन्मदिन है और इस दिन सनिका दा तमाम आदिवासियों को एक संदेश देना चाहते हैं। सनिका दा। धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से। आज 21 जून 1857 को हमारे फादर होपमैन जी का जन्म हुआ और ये हमारे सर्वदा चर्च का फादर थे जी। तो ये बहुत लंबा चौड़ा एक इतिहास है आदिवासियों के लिए, क्योंकि हमारे फादर होपमैन भले वो विदेश के थे, हमारे भारत के नहीं थे, लेकिन फादर होपमैन ने भारत के आदिवासियों के लिए इतना महान काम किए हैं ना, शायद यहाँ हमारे जो भारतीय हैं वो भी आदिवासियों के लिए इतना महान नहीं किए हैं। जैसे हम लोग इतिहास के माध्यम से ये हम लोग को जानकारी मिलता है। हमारे वीर बिरसा मुंडा जी, जो बिरसा भगवान जिसको हम लोग बोलते हैं, उनका जो लड़ाई था कि हमारे आदिवासी हमेशा से जल जंगल ज़मीन को काट पीट करके वो खेती बनाई, मतलब ज़मीन बनाते थे और गांव बसाते थे, लेकिन बाहरी जो गैर आदिवासी होते थे हमेशा से वो आदिवासियों के ऊपर आक्रमण करते थे और वहाँ से उन लोगों को ना जान से मारने की धमकी दे करके हमारे पुरखा जो है ना वहाँ से भाग जाते थे। तो हमारे पुरखा जो है एक गांव नहीं कई गांव ऐसे अपनी जान को बचाने के लिए भागते भागते जो है एकदम लास्ट हो गया, जो छोटनागपुर में जो अभी हम जो बसे हुए हैं, जो यानी कि आदिवासी समाज के लिए एक अंतिम जगह रह गया है ये जो झारखंड। तो हमारे बिरसा मुंडा जी का एक सोच था कि हमेशा से हम अपने ज़मीन से बेदखल क्यों होते हैं। तो हमारे बिरसा मुंडा जी का कहना था कि अब हमको लड़ना होगा, अपना जल जंगल ज़मीन को कैसे बचाना, उसके लिए हमको एक कानून चाहिए ताकि हमारा जो ज़मीन जो है बचे, ताकि हमारा ज़मीन कोई ना ले जाए और हमारा समाज सुरक्षित रहे। तो अबू अदिसुम अबू राज का हमारे बिरसा मुंडा के द्वारा जो उलगुलान छेड़ा गया, जिस समय हमारे राष्ट्रसंघ का जो अध्यक्ष विक्टोरिया महारानी जी थे, तो बिरसा मुंडा की अगुवाई में जगह जगह सभी आदिवासियों ने अपना बैठक करते थे और बैठक करके अपने समाज को हम कैसे बचाएं, अपने जल जंगल ज़मीन को कैसे सुरक्षा करें। तो इसी को लेकर के हमारे बिरसा मुंडा की अगुवाई में लोग बैठक करते थे। तो लास्ट में क्या हुआ ना कि हमारे जो बिरसा मुंडा जी का जो पुलिस द्वारा उसको पकड़ लेते हैं और पकड़ करके उसको है ना जेल में डाल देते हैं। तो हमारे विक्टोरिया महारानी जी लंदन में थे और उनको जानकारी मिला विक्टोरिया महारानी जी को, जो राष्ट्रसंघ के अध्यक्ष थे। तो उसने देखा कि नहीं, आदिवासी लोग तो लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, वो लोग तो सीधा साधे भोले भाले हैं, लेकिन देखा कि भाई आखिर क्या दिक्कत है, क्या आदिवासी लोग को तकलीफ़ है, क्या मांग है, अबू अदिसुम अबू राज का मतलब क्या है। तो ये जानने के लिए विक्टोरिया महारानी ने लंदन से हमारे भारत देश आने के लिए रवाना हो गए। लेकिन उसके 4 दिन का रास्ता है, लेकिन 2 दिन पहले ही उसका जेल में जहर दे करके हमारे बिरसा मुंडा जी का देहांत हो गया। जहर दे करके उसको मार दिया गया। तो फिर भी हमारे विक्टोरिया महारानी जी आकर के देखा कि ठीक है, बिरसा मुंडा से तो मिल नहीं पाया, वो तो मर गया, लेकिन विक्टोरिया महारानी का इतना अच्छा एक पहल और सोच कहेंगे कि उसने सोचा कि आखिर आदिवासियों का क्या मांग है। उसने एक जांच कमेटी का गठन करवाया, उनके द्वारा जांच कमेटी का गठन हुआ कि आखिर आदिवासी का क्या मांग है, अबू अदिसुम अबू राज का मतलब क्या है। तो इसको कलेक्ट करने के लिए, आदिवासियों का दुख दर्द को समझने के लिए, जानने के लिए जो कमेटी गठन हुआ, जिसमें हमारे फादर होपमैन
अध्यक्ष थे। जी। तो हमारे फादर होपमैन के अध्यक्षता में ये जांच हुआ कि अबू दिसुम अबू राज का मतलब क्या है। इसके लिए हमारे फादर होपमैन के अध्यक्षता में इन लोग ने जहाँ जहाँ बिरसा मुंडा जी का जो उसके जो चेले चपेटे थे और उनके जो गांव-गांव में जैसे बैठक हम लोग करते हैं, तो हम लोग और भी छोटे बड़े गांव-गांव में हमारे अगुवाई करता लोग रहते थे। तो बिरसा मुंडा जब मरने के बाद तो गांव-गांव जा कर के बहुत सारे ग्रामीण से मिले और पूछा कि बिरसा मुंडा का जो उलगुलान जो था अबू दिसुम अबू राज का मतलब क्या है। तो हमारे पुरखा ने यानी कि बिरसा मुंडा का जो अनुयायी लोग थे उन लोग ने बताया फादर होपमैन जी को कि हम लोग हमेशा से अपने ज़मीन से हम लोग बेदखल होते हैं, क्योंकि ये ज़मीन जो है ना, जंगल को हम लोग साफ़ करते हैं, पहाड़ पर्वत उसको काट पीट करके समतल करते हैं, खेती योग्य ज़मीन बनाते हैं, गांव बसाते हैं, फिर बाहरी आक्रमण आ करके फिर से हम लोग को यहाँ से बेदखल करता है। तो हमेशा से हम लोग ज़मीन से बेदखल होते हैं। तो इसीलिए हम लोग का बिरसा मुंडा का जो मांग था कि अबू दिसुम अबू राज का मतलब है हम लोग का ज़मीन है, हम लोग का ज़मीन में हम ही लोग का राज होगा या होना चाहिए, हम लोग का ज़मीन में हमारा ही राज होना चाहिए, इसमें किसी और का राज नहीं होना चाहिए। तो इसी का उनका जो उलगुलान जो था अबू दिसुम अबू राज का मतलब तो वही था। तो जब हमारे बिरसा जी मर गए उसके बाद हमारे जांच कमेटी जो बना जिसमें हमारे फादर होपमैन की अध्यक्षता में हमारे फादर होपमैन ने ईमानदारी पूर्वक अपने छोटनागपुर में सभी आदिवासी गांव में जा कर के लोगों से पूछा कि क्या है, क्या मांग है। तो हमारे फादर होपमैन को जो भी हमारे ग्रामीण के द्वारा बताया गया है वो सारा चीज़ बढ़िया से वो लिखा। और अंग्रेज़ जो ब्रिटिश शासन काल में हमारे फादर होपमैन ने CNT एक्ट के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया जी। और इसलिए फादर होप ने इस ड्राफ्ट को तैयार किया क्योंकि जानता था फादर होप ने कि अगर आदिवासियों के लिए अगर कोई कड़ा कानून, मजबूत कानून अगर ना बनाया जाए तो सही मायने में आदिवासी आज नहीं तो कल इस ज़मीन से बेदखल हो जाएंगे। तो इसीलिए हमारे फादर होपमैन आदिवासी समाज के लिए बहुत अहम उसका रोल है, उनका काम है। हम इसको सराहनीय देते हुए मैंने उनके जन्मदिन पर आज माल्यार्पण किए और आज बिरसा मुंडा मरने के बाद अधूरा काम को हमारे फादर होपमैन के द्वारा ये जो ड्राफ्ट बनाया गया है, इसीलिए अभी हम लोग देखते हैं CNT एक्ट धारा 46 में हम लोग देखेंगे कि आदिवासियों का ज़मीन गैर आदिवासी में ट्रांसफ़र नहीं होगा और आदिवासी का ज़मीन ट्रांसफ़र होगा तो आदिवासी में ही, लेकिन उसमें एक क्राइटेरिया है कि उसी थाना का बेचने वाला भी होना चाहिए और उसी थाना का ख़रीदने वाला भी होना चाहिए। तो ये एक फादर होपमैन का देन है आदिवासियों का जल जंगल ज़मीन को सुरक्षित करने के लिए और आदिवासी समाज को सुरक्षित करने के लिए। ये हमारे फादर होपमैन ने इतना अहम रोल किया है। जितना हमारे बिरसा भगवान को हम लोग पूछते हैं, जितना मानते हैं, उतना ही हमारे फादर होपमैन भी आदिवासी समाज के लिए एक भगवान के बराबर है। आज अगर हमारे फादर होपमैन अगर ना होते तो हमारे बिरसा जी का जो लड़ाई वो तो शहादत दे ही दिया और उसका उनके समाज को जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। लेकिन अच्छा है कि हमारे फादर होपमैन जो सर्वदा चर्च में फादर हुआ करते थे और उसके द्वारा इतना अच्छा एक ड्राफ्ट बनाया और जिसका आज नतीजा हमको 1908 में ब्रिटिश शासन के द्वारा CNT एक्ट कानून बना, जो कि आज आदिवासियों का सारा ज़मीन जो है आज जो सुरक्षित है या एक CNT एक्ट कानून के तहत ही आज ये ज़मीन सुरक्षित है। इसलिए आज हमने हमारे फादर होपमैन जी को दिल से मैं उसको धन्यवाद देता हूँ और उनके माल्यार्पण मैंने किया। मैं उसको भगवान के बराबर मैं उनको पूछता हूँ, मानता हूँ। 21 जून झारखंड के इतिहास के लिए क्या संदेश देता है?
21 जून झारखंड के इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण दिन होता है, जब हमारे धरती पर नहीं, न भारत में, न इस छोटा नागपुर की धरती पर, बल्कि हमारे देश के 7 समुंदर पार एक देश बेल्जियम में एक छोटे और महान व्यक्ति का जन्म हुआ, जिनका नाम है जॉन हॉफमैन, और जिसके कारण आज का ये दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हीं की देन 3 देन उन्होंने हमारे इस छोटा नागपुर धरती को दिया। पहला है CNT एक्ट 1909, जिसका ड्राफ्ट उन्होंने बनाकर हम 8 जिसको बनाकर उन्होंने अंग्रेज़ों के लिए दिया, जिससे हमारे इस धरती की जल, ज़मीन और जंगल की सुरक्षा अभी तक कायम है। अगर वे इसको नहीं किए रहते तो शायद आज हम और कहीं होते। और दूसरा है एक हमारे आदिवासियों को जोड़ने के लिए उन्होंने एक छोटे रूप में ही बैंक की स्थापना की, जिसको हम कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं, और इसके माध्यम से उन्होंने हमारे इस आदिवासी समाज को एक दूसरे से ऋण मुहैया कराना, चाहे उससे लाभ लेना, वो उपाय बताया। और तीसरा और एक महत्वपूर्ण है, जिसको कि शायद हम कम ही जानते हैं, उन्होंने विदेशी धरती पर जन्म लेकर हमारे इस धरती के मुंडा भाई बहनों से भी ज़्यादा जानकारी ली, और उन्होंने 16 वॉल्यूम में मुंडारिका एनसाइक्लोपीडिया का निर्माण किया, जो हमारे लिए बहुत गौरवान्वित बात होती है और बहुत महान चीज़ है ये, जिसको कि हम आज पढ़ते हैं। और इन तीनों चीज़ों के माध्यम से उन्होंने हमारे लिए एक ऐसा अमिट छाप छोड़ दिया, और जिसके कारण आज उसको हम इस धरती पर एक महान नेता और धर्मगुरु के नाम पर याद करते हैं। आज फादर हॉफमैन का जन्मदिन था, और यहाँ पे पट में लिखा हुआ है, आज हम लोग सर्वदा चर्च में आए हैं मूडू के, अगला बार फिर मिलते हैं। और यहाँ एक पट शिला में लिखा हुआ है, फादर जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन, देश जर्मनी, गांव वॉलेनडर्फ, जन्म 21 जून 1857, मृत्यु 18 नवंबर 1928। फादर हॉफमैन के 3 महान सपने: कैथोलिक आदिवासी जनता के बीच सहयोग की भावना जागृत कर उनमें बचत करने का भाव भरना, दूसरा है उनका ऋण मुहैया कराना, आर्थिक दृष्टि से उनको आत्मनिर्भर बनाना। फादर हॉफमैन के 3 महान कार्य: छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908, छोटा नागपुर कैथोलिक मिशन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी 1909, मुंडारी विश्वकोश 1928। ये जो मुंडारी विश्वकोश है, एक तरह का डिक्शनरी था, और अभी भी एक ऐसा डिक्शनरी है जिसमें मुंडारी की भाषाओं को वृहद रूप से उनका अर्थ उसमें दर्शाया गया है। ये फादर हॉफमैन के द्वारा निर्मित चर्च है, इसको सर्वदा चर्च के रूप से जानते हैं। और ये चर्च आप देख रहे हैं, सर्वदा चर्च है, मूढ़ू में इसको पाया जाता है। और दूसरा बात है, इसके ठीक बगल में आपको मिशन स्कूल मिलेंगे, जहाँ पे गरीब बच्चे, गरीब लड़के लड़कियाँ वहाँ पे उस स्कूल में अपनी शिक्षा को ग्रहण करते हैं। जिस समय यहाँ मूढ़ू का क्षेत्र में एजुकेशन स्टार्ट नहीं हुआ था, तो इनका देन था कि यहाँ के लोगों को, यहाँ के आदिवासी लोगों को शिक्षित किया जाए, और यहाँ के आदिवासी यही स्कूल से पढ़ लिख करके नौकरी चाकरी भी कर पाए हैं। ये है फादर हॉफमैन का आशीर्वाद और उनके सेवा भाव, जिससे यहाँ के तमाम आदिवासी पढ़ लिख करके आज नौकरी चाकरी भी कर पा रहे हैं।